ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है जहां लगातार नेतृत्व जो है अपने बूथ वर्करों से डायरेक्ट जो है हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। और पहले हमेशा रैलियां होती थी, सभाएं होती थी, रोड शो होता था, लेकिन इस बार संगठन को और कैसे धार किया जाए, मजबूत किया जाए, पार्टी लालू जी की विचारधारा को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, 17 महीने जो हम लोग सरकार में रहे उपलब्धियों को जनता के पास कैसे हम लोग लेकर जाएं, इसको लेकर के जो है ये कार्यक्रम है। और जब मुलाकात होती है वर्करों से जो ग्रास रूट पे रहते हैं, तो हर एक विधानसभा का ब्लॉक का अलग लोकल इश्यूज भी होता है, उस इश्यूज से भी लोग अवगत कराने का काम कराते हैं। इसी आधार पर आप जानते हैं कि महिला संवाद भी हम कर रहे हैं, हर जिला में महिलाओं से भी लगातार बात हो रही है। और इसी फीडबैक के क्रम में ही जब महिलाओं से बात होने लगी तो महिलाओं का था कि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार वो झेल रही है। घर में परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है। पलायन बहुत बड़ा इशू है, किसी के बेटे, किसी के पति, किसी का पिता पलायन करते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, तो सारा भार जो है महिलाओं के कंधे पे आ जाता है घर चलाने का। और इस महंगाई के दौर में उनको राहत मिलनी चाहिए। तब हम लोगों ने इसी फीडबैक पे हम लोगों ने, हमारे दल ने तय किया कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो 1 महीने के भीतर माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें डायरेक्ट 2500 रुपये प्रति माह माताओं बहनों के खाते में जाएगा। इसी क्रम में जब बुजुर्गों से बात होने लगी, जब वृद्धा लोग हैं, महिला हैं, उनसे 400 मिलता है पेंशन, और 400 मिलता है तो वो भी समय पर नहीं मिलता है, 400 से महंगाई में क्या हुई। तब हम लोगों ने तय किया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांग भाइयों का हो, चाहे विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन, झारखंड में 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है। तो हम लोगों ने तय किया कि 400 से बढ़ा करके हम लोग इसको 1500 रुपये करेंगे। अब कार्यकर्ताओं से बात होती है तो स्मार्ट मीटर की बड़ी समस्या है लोगों में। बिहार में बिजली सबसे महंगा बिकता है और देशों के मुकाबले। तो हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली लोगों को हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो ये चीज़ें जो फीडबैक छान के जो आती है, और इसके बाद एक बार क्योंकि अंतिम चरण में है पूरा कार्यक्रम, इसके बाद 2-4 जिला बच जाएगा, तो उसके बाद हम लोग जो है पूरा बिहार घूमने के बाद हमारा क्या विजन है, क्या रोड मैप है, क्या ब्लूप्रिंट है, बिहार को अव्वल राज्यों में कैसे हम लोग ले जाएं, चाहे किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, खिलाड़ी हो, व्यवसाय हो, इंडस्ट्री की बात हो, आईटी की बात हो, पलायन की बात हो, गरीबी की बात हो, बाढ़ सुखाड़ की बात हो, हर तरह की चीज़ें जो हैं इसमें हम लोग ब्लूप्रिंट में रखेंगे, सभी के लिए काम करेंगे और जनता के सामने इसको हम लोग पेश करेंगे। हम लोग 17 महीने के सरकार में थे तो 20 में हम लोगों ने कहा था कि 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन सरकार नहीं बनी। और जब बनी तो हम उप मुख्यमंत्री रहे, उस समय 17 महीने की सरकार में ही 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हुई, पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे सरकार में रहने से पहले और रहने के बाद लगातार पेपर लीक होता गया नीतीश जी के और एनडीए के राज में। आप देखिएगा चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो या बीपीएससी का परीक्षा हो, लगातार पेपर लीक होता गया। हम लोगों ने वादा किया था मानदेय बढ़ाएंगे, तालमी मरकज़ हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा हो, ममता हो, आंगनबाड़ी हो, हम लोगों ने शिक्षा मित्र हो, उन सब का हम लोगों ने मानदेय भी बढ़ाया। हम लोगों का पुराना मांग था जातीय आधारित गणना कराने का, वो हम लोगों ने कराया। आरक्षण की सीमा 65% करने का, वो हमने किया। और 20 साल से सरकार को, 18 साल से पता ही नहीं था कि राज्य को आईटी पॉलिसी की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, टूरिज़्म पॉलिसी की ज़रूरत है, वो हम लोगों ने किया।
छपरा में हम लोगों ने एसटीपी भी देने का काम किया। पहले कार्यकाल में ये डबल डेकर भी हम लोगों ने दिया। इस बार हम लोगों ने 4-4 जो है बाईपास हम लोगों ने दिया, चाहे गरखा का हो, अमनौर का हो, परसा का हो, मढ़ौरा का हो या रिविलगंज से डोरीगंज तक का हो। तो हम लोगों ने जो काम किया है, जो 17 महीने में एक नौजवानों के चेहरों पर खुशी थी, वही गांधी मैदान नियुक्ति पत्र मिलता था, एक साथ लाखों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने दिया। आज वही गांधी मैदान जेपी गोलंबर पे कुटाई हो रही है, छात्रों की पिटाई हो रही है। इस एनडीए की सरकार में निराशा है, लोग जो है आंखों में आंसू है, देह पे चोट का घाव है। हम लोगों के 17 महीने की सरकार में खुशी थी, उम्मीद था